नमस्ते भाई। एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे हम। आज है हमारा डे 6। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो भाई। हाउ मच एरिया ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5 मीटर एंड हाइट ऑफ 12 मीटर। देखिए भाई, आपको जो है एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक का एरिया बताना है जिसकी रेडियस आपको 3.5 और हाइट 12 मीटर दी हुई है। देखिए भाई, एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक। ये हमने एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक बनाया, आपको बनाने नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिए भाई, आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओ इसलिए मैं बना रहा हूँ। ओपन का मतलब आपको ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ऊपर वाला आपको एरिया चाहिए ये वाला। और ये नीचे भाई, नीचे जो चटाई बिछाई होगी ये वाला एरिया आपको वैसे बिल्कुल यही एरिया चाहिए। तो आप इसके अगर कर्ड सरफेस एरिया में अगर नीचे वाले सर्कल का एरिया जोड़ दोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, आपको वैसे बिल्कुल आ जाएगा। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, आप कहोगे जी ठीक है। और इस सर्कल का एरिया आपको जोड़ देना है, इस सर्कल का एरिया। तो इस सर्कल का एरिया जोड़ोगे तो πr², आप कहोगे जी ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया बिल्कुल बेसिक। यहां से आप πr कॉमन लोगे, πr आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2h+r, आप कहोगे जी ठीक है। इसमें आपको वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, वैल्यू रखने से पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर पाई आ रहा है, पाई से मल्टीप्लाई हो रही है। पाई का मतलब होता है 22/7 और 22 में आता है 11। तो जो भी आपका आंसर होगा वो 11 से कटने वाली संख्या होगी। तो आप इस कैलकुलेशन को करने से पहले एक बार 11 का मल्टीपल चेक करो, क्या पता एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो। देखो भाई, 11 के मल्टीपल का चेक करने का नियम सीधा सही है, अल्टरनेट पेयर का सम का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट पेयर हो गए 5 3 8, 8 और 0 का डिफरेंस 8, ये 11 से नहीं कटता। 5 2 7, 7 और 8 का डिफरेंस 1, ये भी नहीं कटता 11 से। इसका देखिए 9 7 16, 16 में से 4 गए 12, ये भी 11 से नहीं कटता। 5 और 3 2 5, ये 11 से कटने वाली संख्या, ये आपका राइट आंसर है। तो ऐसे आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट तरीके से सोचते हो तो आप 10 सेकंड छोड़ो, आप 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए भाई। A and B can do a piece of work in 10 days. B and C can do the same work in 15 days. C and A can complete the same work in 20 days. In how many days can C alone complete the same work? देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। A और B मिलके एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, वहीं B और C वही सेम काम 15 दिन में, और C और A वही सेम काम 20 दिन में कर सकते हैं। आपको बताना है C अकेला कितने दिन में कर लेगा। देखिए भाई, A प्लस B करते हैं, A प्लस B को लगता है 10 दिन, B प्लस C को कितना लगता है, B प्लस C को लगता है 15 दिन, और C प्लस A को कितना लगता है, C प्लस A को लगता है 20 दिन। 10 15 20 का एलसीएम आप सब जानते हो 60 होता है, आपका विजिट ठीक है। तो यहाँ से A प्लस B की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 की, 60 को 10 से भाग दोगे तो 6, 15 चौके 60, 20 3 60। तो इन सब की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 A है, 2 B है, 2 C है, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी 6 4 10 13, 6 4 10 13, आप कहोगे जी ठीक है। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C की कितनी आ गई, A प्लस B प्लस C की आप कहोगे जी 13/2, 6.5 आ गई। A प्लस B की एफिशिएंसी थी 6 और A प्लस B प्लस C की है 6.5, तो C की कितनी आ गई 0.5, आप कहोगे जी 0.5 आ गई। आपको बताना है C अकेला टोटल काम कितने दिन में कर लेगा। तो 60 को अगर आप 0.5 से भाग दोगे, 60 को 0.5 से भाग दोगे, 0.5 की यहाँ दोनों साइड 2 से गुणा करते हो तो नीचे 1 आ गया, और 60 दूनी 120 आपका राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो भाई। 2 cubes of sizes 4 cm and 6 cm are melted to form a cuboid of length 10 cm and breadth 8 cm. What is the height of cuboid? एक और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 2 क्यूब जिनकी आपको साइड दे रखी है 4 और 6, उनको पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है 10 8। तो जो पिघलाया हुआ क्यूबॉइड बनाया है उसकी आपको हाइट बतानी है। देखिए, इनको पिघला के क्यूबॉइड बनाया है तो इन दोनों के वॉल्यूम का सम बड़े क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, आपको जी बिल्कुल होगा। तो बस वही आपको बराबर करना है। एक की साइड है 4, एक की साइड है 6, क्यूब की वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 और 6 का क्यूब 216, आप कहोगे जी ठीक है। ये बराबर दे रखे हैं, ये बराबर आ जाएगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपको दे रखी है 10, ब्रेथ आपको दे रखी है 8 और हाइट आपको निकालनी है। तो देखिए, इसको आप जोड़ोगे तो 264 और 16 280 हुई है, 280 बराबर आ गए 10 गुणा 8
गुणा में h। आपका होगा जी ठीक है। 0 से 0 काटोगे, 8 से इसको काटोगे, 8 3 24, 8 5 40, तो 3.5 आपका राइट आंसर। ये आपकी क्यूबॉइड की हाइट आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे आपके एसटेट के एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करिए भाई। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर विच इज 120 मीटर लॉन्ग। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म विच इज 600 मीटर लॉन्ग। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि 120 मीटर लंबी, और वो आपको बताना है 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी। देखिए ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करना है, ये ट्रेन होगी और ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये प्लेटफॉर्म। ट्रेन आपको दे रखी है 120 मीटर लंबी और प्लेटफॉर्म आपको दे रखा है 600। तो प्लेटफॉर्म पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ पार करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ पार करनी पड़ेगी, प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ पार करनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 600 और 120 720। आपका भी ठीक है। टाइम आपको निकालना है, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का स्पीड में भाग देते हुए टाइम आ जाएगा। तो स्पीड आपको दे रखी है 50, 50 है ये किलोमीटर पर आवर में, ऊपर है ये मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 50/5, 5/18 से इसके आप गुणा करोगे। आपका भी ठीक है। 0 से 0 आप कट गई है, तो ये 72 गुणा में 18 बटे में 25। अब देखिए 18 जो है इसके 18 से गुणा हो रही है, और 18 और 25 आपस में नहीं काट सकते, तो आपका आंसर जो है 9 से कटने वाली संख्या आएगी। 18 में 9 आता है, तो 9 से कटने वाली संख्या देखो ऑप्शन में, 5 5 10 ये 9 से नहीं कटती, 8 1 9, 5 4 9 ये 9 से कटती है, 7 2 9 5 10 ये 9 से नहीं कटता, 8 5 13 ये 9 से नहीं कटता, तो ये आपका राइट आंसर। तो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपको ऑप्शन की भरपूर सहायता लेनी है, ऑप्शन बहुत काम आएंगे आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए भाई। ए फ्रूट सेलर bought 600 मैंगोज at 6 for ₹5 and sold at 5 for ₹6. फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। एक फल विक्रेता 600 आम खरीदता है, 6 आम खरीदता है 5 रुपए में, इस रेट में खरीदता है 600 आम, और बेचता किस रेट में है, बेचता है 6 आम, 5 आम बेचता है 6 रुपए में। देखिए आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। तो खरीदने का रेट क्या है, 6 आम खरीद ले आया, 6 मैंगो खरीद के ले आया 5 रुपए में, 6 मैंगो खरीद के ले आया वो 5 रुपए में। आपका वजह ठीक है। और बेचता किसमें है, 6 रुपए में 5 मैंगो बेचता है, तो 5 मैंगो की कीमत कितनी है, 6 रुपए। आपका वजह ठीक है। अब आप जो है इसमें मैंगोज को जो है सेम करो, मैंगो सेम करोगे तभी आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल पाओगे। यहाँ है 6 मैंगो, यहाँ है 5 मैंगो, 6 और 5 का एलसीएम 30, तो यहाँ 30 से करने के लिए आप जो है गुणा 6 करोगे, गुणा में 6 नहीं गुणा 5 करोगे, 6 5 30 गुणा में 5, 5 मैंगो को 30 बनाने के लिए गुणा 6 करोगे, दोनों साइड गुणा 6। तो ये तो था उसका खरीदने का रेट और ये था उसका बेचने का रेट। 25 आम जो है खरीद के लाया था वो, 30 आम खरीद के लाया था 25 रुपए में, 30 आम खरीद के लाया था 25 रुपए में, ये होगी कॉस्ट प्राइस। और 30 आम बेच किस में दिए, ये आए थे हमारे पास कॉस्ट प्राइस का रेट, ये आ गया सेलिंग प्राइस का रेट, और 30 आम बेच दिए उसने 36 रुपए में, तो 25 रुपए और 36 रुपए। आपका वजह ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो 25 पे 36, 25 की चीज 36 में बेच कितने का लाभ होगा, 11 का, 11 का लाभ 25 पे, 1/25 4%, और 11/25 44% आपका राइट आंसर आ गया, 44% प्रॉफिट। आपका वजह ठीक। इसमें देखिए 600 मैंगोज आपको बस पागल बनाने के लिए दे रखे हैं, इसमें क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि आपको परसेंटेज बतानी है। जब भी हमको परसेंटेज रेशो निकालना होता है, हमको ओरिजिनल वैल्यू कोई नीड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 करो भाई। फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कोन whose बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। आपको जो है एक आयरन शीट का एरिया निकालना है जिसका बेस रेडियस आपको 7 दे रखा है, हाइट 24 दे रखी है, कोन की शेप में है, तो बेसिकली आपको कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये हमने एक कोन बना दी, ये बना सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए रहा हूँ, आपको पेपर में बिल्कुल नहीं बनानी है। देखिए इसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, 24, हाइट दे रखी है 24, और बेस रेडियस कितना दे रखा है, बेस रेडियस दे रखा है 7। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया आपने याद करा होगा 7वीं 8वीं में। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर, और ये आर प्लस एल। आपका वैसे ठीक है। एल क्या होता है, एल होती है स्लांट हाइट, एल होती है स्लांट हाइट। आपका वैसे ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, स्लांट हाइट आपको नहीं दे रखी, स्लांट हाइट आप निकालोगे। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल,
इसकी एक साइड शायद 7 है, एक 24 है। स्लांट हाइट ये होती है भाई, ये होती है स्लांट हाइट। तो 7 24। अब वैसे अगर आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, वैसे तो ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट इसको कहते हो 7 24 और 25। और नहीं याद है तो इसमें पाइथागोरस लगाओ, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 और ये 625। तो 625 का अंडर रूट कितना होता है? 25। तो ये या तो आपको पाइथागोरस लगाओ और या फिर सबसे बेस्ट आप ट्रिपलेट याद कर लो 7 24 25। स्लांट हाइट भी आ गया आपके पास, रेडियस भी आ गया आपके पास। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। पर वही वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ देख रहे हो आप पाई से गुणा हो रही है। पाई का मतलब होता है 22/7। ये पाई बहुत काम की चीज है भाई। पाई का मतलब होता है 22/7। पाई में दे रखे है 22 क्या होता है? 11 दूनी 22। तो आंसर क्या होना चाहिए? 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। 11 से कटने वाली संख्या देखो भाई, 6 5 11, 11 और 2 का डिफरेंस 9, ये 6 से नहीं कटता और 11 से नहीं कटता। 6 6 और 9 का डिफरेंस 3, ये जो है नहीं कटता 11 से। 7 4 11, ये 11 से कटता है। 9 7 16, 16 में से 2 गए 14, ये 11 से नहीं कटता। और ये भाई मैं कोई ऑप्शन अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ, ये आपके एग्जाम के ऑप्शन है। तो ऑप्शन का भरपूर मजा लो और आंसर जो है चुटकी में निकालो। तो 704 आपका राइट आंसर हो, बिना सोल्व करे। क्वेश्चन 7 करो दोस्त। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। सर्ड सिंथेसिस का सवाल है, बहुत इजी सवाल है। देखिए 5 की पावर x माइनस 3 है, 3 की पावर 2x माइनस 8 है। यहाँ दे रखे 225। 225 क्या होता है आपका? 15 का स्क्वायर होता है। 15 क्या होता है? 3 गुणा 5। तो 3 गुणा 5 का स्क्वायर भाई, 3 गुणा 5 का स्क्वायर। 3 गुणा 5 का स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। ये सर्ड सिंथेसिस के नियम आपने पढ़ रखे होंगे। देखिए अब या तो आप 3 की पावर कंपेयर करके x निकाल लो, या फिर 5 की पावर से कंपेयर करके x निकाल लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो अगर हम 5 से कंपेयर करते हैं, यहाँ 5 की पावर है x माइनस 3, यहाँ 5 की पावर है 2, तो x माइनस 3 की वैल्यू आ गई 2। तो x कितना आ गया आपके पास? 5। आप जो है 3 से भी निकाल सकते हो। 3 की पावर 2x माइनस 8 है और इस साइड 3 की पावर 2 है। तो 2x माइनस 8 बराबर में 2। 2 से इसको काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 4 परली साइड जाएगा तो यहाँ से भी x की वैल्यू 5। तो 5 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करो भाई। सिंपल आपको इसका अंडर रूट करना है। अंडर रूट करना है तो अब देखो यार, आपको जो है स्क्वायर याद होने चाहिए एटलीस्ट 40 तक। 40 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए आपकी फॉर फास्ट कैलकुलेशन। क्यूब आपको याद होने चाहिए 25 तक, मिनिमम बता रहे हो हम आपको। 25 तक क्यूब, 40 तक स्क्वायर, और टेबल आपको याद होने चाहिए 25 तक, टेबल भी 25 तक। ये चीज आपको करना मस्ट है भाई, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज आपको करना मस्ट है। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसमें आप टाइम नहीं लगा सकते हो। इसमें कोई आप ट्रिक से निकालोगे अंडर रूट और वो सब नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट ही करना है, क्यों बहुत टाइम है आपका बचेगा इस चीज से। 3.61 है। 361 किसका होता है? 3.61, ये 3.61 नहीं है, 36.1 है। तो 19 का स्क्वायर होता है 361। तो 361 का जो है अंडर रूट कितना हो गया? 19 बार आ गया आपको भी, ठीक। पॉइंट का हिसाब बाद में करेंगे। 1024 होता है 32 का। 32 का स्क्वायर होता है 1024। 1024 तो रूट करेंगे तो 32 आ जाएगा। 1024 का रूट 32, तो 19 गुणा में 32 आपका वो ठीक है। अब देखिए डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, मतलब डेसिमल के बाद दो अंक बाहर निकालोगे तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद एक अंक आना चाहिए। डेसिमल के बाद एक अंक आना चाहिए। तो इसके आप गुणा करोगे तो 19 3 57, 570 और 19 दूनी 38, 570 और 38 608। 608 यहाँ डेसिमल के बाद दो अंक थे, डेसिमल से पहले एक अंक हुए, डेसिमल के बाद एक अंक, तो 60.8 आपका राइट आंसर। इन क्वेश्चन में आप टाइम नहीं लगा सकते हो, ये आपको याद करना मस्ट है, करने ही पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 करो भाई। इसको आपको सोल्व करना है, ये लेटर वाले क्वेश्चन है। तो एक तो तरीका वही, आप इसको डिटेल कर सकते हो, ये 1/2 इसमें ऐड करोगे, फिर ऊपर ऐड करोगे, ऐसे करते जाओगे। मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक। लेटर वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप देखो ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है, यहाँ पर ये 1 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3। आप कहोगे जी हाँ जी 3 बार आ रही है, और पूरे प्रोसेस में प्लस आ रहे हैं, पूरे प्रोसेस में प्लस हो रहे हैं। तो इसके मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ आपको। आपको ये उठाना भी, जो लास्ट में फ्रैक्शन है ना, ये उठाओ, यहाँ लिखो 1 और 2। कितनी बार प्रोसेस हो रहा है, कितनी बार एडिशन हो रहा है? 1 2 3।
यहाँ आप 3 बिंदु लगा दिया ऐसे, 1 2 3, इनको जोड़ो भाई, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और आपका आंसर आ चुके हैं। जो ये लास्ट वाला है ना, ये आपका आंसर है 8/5। 8 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, 5 जो है डिनोमिनेटर में, तो 8/5 आपका डायरेक्ट राइट आंसर आ गया। वैसे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक सिखाने हैं आपको ऐसे लेटर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करो। अब देखिए सिंपल डिवाइड दे रखी है आपको, लेकिन ऐसी सिंपल डिवाइड में बच्चे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं, तो आपसे वो सिली मिस्टेक ना हो तो उसका मैं आपको बढ़िया जुगाड़ बताता हूँ। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपकी गलती ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को हटाने की कोशिश करिए करो। यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो 1 नंबर अपनी तरफ से लगा लो। अब पॉइंट से काट दो, तो ऊपर आ गया 96, नीचे आ गया 480। अब इसमें आपका कैलकुलेशन में गलती होने के चांस कम है। 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, तो 2/10 कितना आ गया, 0.2 आपका राइट आंसर। ऐसे आप कर सकते हो, ये अच्छा तरीका है, इससे आपके कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस कम है। तो ये थी भैया आज की क्लास। सारे सॉल्यूशन मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड देने की कोशिश करी है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्त।